ओम ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर करें। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमें फरिश्ता बनने के लिए जो 2 कारण है कि जो हमें काम करना है वो बताई, सीढ़ी बताई। पहला है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। बाबा ने कहा कि देह भान तो फिर भी कॉमन है कि मेल फीमेल या छोटा बड़ा ये सब है देह भान, लेकिन देह अभिमान बहुत सूक्ष्म है। और वो बाबा ने बताया गिना के कि अपने बुद्धि का अभिमान, श्रेष्ठ संस्कारों का अभिमान, अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का या विशेष कलाओं का या अपनी सेवा की सफलता का अभिमान, तो ये सभी सूक्ष्म अभिमान है। तो ये जो सूक्ष्म अभिमान है वो बहुत महीन है। मैंपन, मेरापन, ये उसकी निशानी। तो आज से हमें ये बहुत सूक्ष्म मैंपन और मेरेपन के ऊपर काम करना है, तभी हम फरिश्ता बन उड़ पाएंगे। ओम शांति। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। बाबा ने आगे इसको कंटिन्यू करते हुए कहा कि एक अक्षर में इतनी ताकत है जो ये देह अभिमान और जो देह भान है वो सदा के लिए समाप्त करा देता है। वो एक शब्द है कि करण करावन हार बाप करवा रहा है। इस एक शब्द से हमारा देह भान और देह अभिमान खत्म हो जाता है। ब्रह्मा बाबा का भी एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना की सधार से, सदा करण करावन हार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ता बन गए। तो हमें भी फॉलो फादर करना है जी। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। वन मोर पॉइंट बाबा ने बताया फरिश्ता बनने के लिए। पहला तो बाबा ने बोला दिव्य गुणों को धारण करना है, दिव्य गुणों की भरपूरता हो आपके अंदर। और दूसरा बताया कि लाइट, आपको लाइट में आपको फील लाइट होना चाहिए। तो लाइट के लिए जो हमारा मनन चला कि लाइट मतलब एक तो हमें अपने प्रकाश में रहना है कि इतना मुझ आत्मा का प्रकाश के अंदर टिकना शुरू हो जाए, और दूसरा में उतना ही बर्डन फ्री और हल्का होते जाएं। तो ये फरिश्ता होने के लिए बाबा ने ये नशा चढ़ाया कि इन दोनों गुणों को करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। मैं एक आज से नई आत्मा जुड़ी हूँ। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूँ। मेरा नाम राहुल गुप्ता है। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। अब आ रहा है? हाँ ओके ठीक है बोलिए। चलो मैं पहले अपना पॉइंट शेयर कर दूँ, उसके बाद बता दूंगा। आदरणीय ग्रुप मेंबर्स, मजात्मा आज के टॉपिक के ऊपर पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। इसमें जो भी गलतियां हो उसे माफ करना। आज बाबा ने कहा है कि आपको सूर्यवंशी बनना है कि चंद्रवंशी बनना है। आप पक्के ब्रह्म कुमार हैं, ब्रह्म कुमारी हैं, या फिर कभी कभी की स्थिति में आ जाते हैं। तो इस हिसाब से हम चेक करते हैं। चेक करने का मतलब है कि जहाँ चेक करने का शब्द आता है वहाँ पर चेंज करना है, मतलब उसमें परिवर्तन करना है। और उसकी भिन्न भिन्न युक्तियां हमें बाबा रोज ही मुरली के अंदर देता है, तो जिससे हम स्व परिवर्तन स्वतः ही कर सकते हैं, जिससे कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है। जी ओम शांति। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल भी मैं मतलब 9 बजे के बाद मीटिंग में अटेंड हुआ था, लेकिन आपका किसी भाई आवाज ने ठीक से नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं। ठीक है। ओम शांति। मैं कल ओम बता शांति दूंगा। ओम जी। ओम शांति दीदी। ओम आज शांति। बाबा ने कहा देवता के स्वरूप दातापन का निशानी है, दिव्य गुण संपन्न बनना है। देवता माना दातापन का स्वरूप। ओम शांति।
ओम शांति श्वेता सिस्टर, ओम आवाज शांति। आ रही है? हाँ और जी, थोड़ा कम आ आज रही है। हाँ बोलिए। हाँ जी, अब आ रही है? अब आ रही है। हाँ जी, आज बाबा ने संगम युगी ब्राह्मण और ब्राह्मण ही जो होते हैं वो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता की डेफिनेशन बताई बाबा ने आज। और बाबा ने बोला कि चलते चलते पहले तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण मीन जो सदा भरपूर है और जो माया से कभी भी हार खाने वाले नहीं है, वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण मीन ब्राह्मण ही वो फिर फरिश्ता बनते हैं। फरिश्ता में मतलब जो सदा लाइट और माइट से भरपूर, न्यारा और प्यारा। और फिर बाबा ने बोला कि चलते चलते क्या माया कभी आपको हरा तो नहीं देती? चलते चलते आप ब्राह्मण जो है देवता से सॉरी हाँ देवता से क्षत्रिय तो नहीं बन जाते। क्षत्रिय माना कि जो हर समय युद्ध में ही लगा रहता है, कभी उसकी हार होती है कभी उसकी जीत होती है। तो क्या ये तो नहीं होता है? तो अगर आप उसको परिवर्तन करना चाहते हो तो उसके लिए जैसे आज हम आजकल अपना सेल्फी लेते हैं, तो बाबा ने कहा कि अपनी सेल्फी लो। माना कि अपनी देखो अपने चेहरे को उस समय, जिस समय आपको कोई भी माया का वार होता है, जैसे कभी क्रोध आया तो क्या अपना चेहरा देखो उस समय, अपनी फोटो खींचो कि क्या ये जो गुण है, ये जो है क्वालिटीज, क्या ये देवता बनने की है? तो बाबा ने अगर कहा कि सबसे बड़ी शक्ति है जो परिवर्तन शक्ति है, परिवर्तन जैसे ही आप अपनी कमियों को देखेंगे तो उसी समय उसको चेंज करो। ये नहीं है हाँ आपने ध्यान तो रखा अपनी मेरे में ये कमी है, मेरे ये इस समय थॉट्स चल रहे हैं और थॉट्स तो आपने चेक कर लिए, लेकिन उसी समय अगर उसको आप चेंज करते हो तो आपकी उसी में ही प्रोग्रेस है। ओम शांति। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज हमको बताया कि देह अभिमान, अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है। तो फीलिंग बहुत जल्दी होती है। मैं और मेरेपन के दरवाजे खुले होते हैं। हमेशा याद रखना है, करन करावनहार बाप करा रहा है। तो एक स्लोगन है हमारा ब्रह्मा कुमारी का, अभिमान और अपमान को त्यागो और निर्माण बनो, सम्मान दो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने फरिश्ते की बहुत सारे डेफिनेशंस बाबा ने दिए। बाबा ने कहा है कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, अर्थात हल्कापन। बाबा ने कहा हल्कापन परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट। फिर बाबा ने कहा अगर ऐसे होंगे जो लाइट होंगे तो बाबा ने कहा कि वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। और फिर हल्कापन किस में होना? बाबा कहते हैं बोल कर्म और वृत्ति में हल्केपन हो, ये सामने वाले को भी अनुभव कराओ, खुद भी अनुभव करना है और सामने वाले को भी अनुभव करना है। अगर वो अनुभव नहीं करते हैं, नहीं समझते हैं, तो बाबा ने कहा कि आप अपनी विल पावर से उनको वो पहचान दो, अपने कर्म वृत्ति से उसको परिवर्तन करो। ये बाबा ने कहा है। माना फरिश्ता अर्थात अपने परिवर्तन, सहन शक्ति, इसमें सिर्फ बाबा ने कहा परिवर्तन करना, सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, तो उनको परिवर्तन की, उनको महसूसता करो, अनुभव कराओ। ये बाबा ने कहा। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी एक क्वेश्चन आया है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मोर इन देहबान एंड देहाभिमान? देहबान क्या है, देहाभिमान क्या है? एक क्विक सभी आंसर दे सकते हैं। देह अभिमान और देहबान, उसका डिफरेंशिएशन क्या है? ओम शांति सिस्टर, क्या मैं जी बोल सकती हूँ? हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। हाँ दे भान माना अपने आप को बॉडी कॉन्शियस में रहना, माना कि मैं देह हूँ, आत्मा नहीं हूँ।
और जो अभिमान है, देह अभिमान है, देह अभिमान माना कि मैं और मेरापन जिसमें होगा, और वो सदा ही आत्मा जो है अपने जो है उसको जितना देह अभिमान होगा उतना ही उसको अपमान की भी फीलिंग आएगी। आज बाबा ने ये भी डेफिनेशन दी है। अच्छा, अच्छा, हाँ बोलिए पद्मा बहन। शांति। देव, अच्छा, बाबा ने कहा है कि देहबान और देह का अभिमान कि मैं देह हूँ, तो ये फर्स्ट देहबान, और देह अभिमान माना मेरे क्वालिटीज जो है, मेरा बुद्धि का, मेरा गुणों का, मेरे शक्तियों के, मेरे में कुछ आर्ट है, तो इसका अभिमान वो है देह का अभिमान। और देह माना सिंपल, जैसा देह में शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, तो उसका अभिमान, उसका बान, उसको कहते हैं देहबान। और देह अभिमान में हमारे क्वालिटीज के ऊपर कि मैं ही हूँ, मेरा बुद्धि इतनी श्रेष्ठ है, तो बाबा ने आज मुरली में भी कहा है, तो वो है देह अभिमान। तो ये दोनों डिफरेंस। ओके, रेणु दीदी आप बोलिए। ओम शांति दीदी। जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि देवताओं में देव भान था क्या? क्या आप सोचते हो? देव भान का मतलब कि जो बुक्स में लिखा गया था कि जो एडम और ईव ने एप्पल खाया था, तो फर्स्ट स्टेप तो देव भान की फीलिंग हुई थी। तो एक्चुअली देव भान मतलब कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। तो वो एक मैंने दशरथ भाई की क्लास सुनी थी, तो उन्होंने कहा था कि देवताओं में भी देव भान था, क्योंकि ये तो कॉन्शियसनेस रहती है ना वहां पर कि मैं मतलब मेल हूं, मैं फीमेल हूँ। तो उन्होंने कहा था कि देवताओं में भी देव भान रहता है। अभिमान तो द्वापर में जाके शुरू होता है, देव अभिमान, लेकिन भान देवताओं में भी रहता है। अब मुझे आगे पता नहीं, पर मैंने ये सुना था तो मुझे लगा कि ये बात तो सही है। ये नहीं, बाबा हमेशा कहते हैं ना देवता या आत्मा भी बने रहते हैं, है ना। सो उधर नहीं, पर देहभान उनके ये भी तो रहता है ना कि भी ये हम लोग जो है ना, ये मतलब प्रिंस है, ये प्रिंसेस है। देहबाना माना क्या है, मेल और फीमेल का जेंडर कॉन्शियस रहना ही ये देहबान है ना। सो इधर हम रहते हैं देहबान से, बट देवता में वो गुण नहीं होता है, हमेशा वो सोल कॉन्शियस में रहते हैं। सो इसलिए उनका दृष्टि शुद्ध होता है ना, पवित्र होते हैं। हाँ, मैं तो ऐसे फिर उन्होंने थोड़ा सा मैंने सुनी थी क्लास, तो मुझे अभी आया नहीं, वो कि बाद में द्वापर के नजदीक हाँ आते हैं, तब वो देहबान आ हाँ सकते हैं, हाँ तभी वो हाँ विकार में जाते हैं, है ना। हाँ। देहबान जब आता है हम विकार में डेफिनेटली हम जाते हैं। तो ये मैंने सुनी थी उनकी क्लास, तो मुझे लगा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बाबा तो नहीं कहते ही है नहीं, ना। हाँ, तो देहबान माना जेंडर कॉन्शियसनेस, देह अभिमान माना बाबा ने अभी बताया ना, सूक्ष्म अहंकार, मेरा थैंक यू। बुद्धि का, मेरा सेवा का, हाँ, मेरा पद पोजीशन का। हाँ जी, सो ये देहाभिमान है। अच्छा, और हाँ, सीमा सिस्टर और तेजल बहन आप क्विक शेयर करें। हाँ जी, मुझे यही बोलना है कि ये जो देह अभिमान है वो सूक्ष्म लेवल पे होता है, मन बुद्धि संस्कार के लेवल पे, जो हमारी सटल इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां। और जो देह अभिमान है, देह भान जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस है, वो तो बहुत क्लियर है। तो इसमें मैं मेरापन आ जाता है, जो देह अभिमान होता है। नाम मान शान जो चाहते हैं ना, ये छोटी मोटी, बाबा कई बारी दूसरी मुरलियों में भी बोलते हैं कि सोने की जंजीरें, सोने की रस्सियां, मैं मेरापन नाम मान शान, इसको बोलते हैं देह अभिमान। थैंक यू। ओम शांति दीदी। जो रेणु सिस्टर ने पूछा ना, वो बराबर है कि जो देह भान देवताओं भी देखते तो है वो लोग कि हाँ ये फीमेल है, ये मेल है, लेकिन आत्म अभिमानी रह के सिर्फ जानते हैं कि हाँ ये फीमेल है, ये मेल है, लेकिन उसकी कॉन्शियस में नहीं रहते हैं। कॉन्शियसनेस तो आत्म अभिमानी ही रहती है,
पूरा टाइम। तो जानते तो है, क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तो मेल और फीमेल से ही होते हैं, तो जानते हैं कि हाँ ये मेल है, ये फीमेल है, ये शादी करने हैं। क्योंकि देखिए वो देवता दादी थी ना, जो जिसको हम देवता दादी कहते थे, आप लोगों को पता होगा, तो वो बहुत टाइम स्वर्ग के नजारे बताती थी, वर्णन करती थी देवता दादी का। तो उन्हों के ही एक बार के उसमें सुना था हमने कि वो कृष्ण और राधे, श्री कृष्ण और श्री राधे का स्वयंवर मीन्स जान पहचान एक दूसरे से कैसे होती है, और वो कौन इंटरमीडिएट बनता है, वो दोनों की माताएं और पिताएं कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और फिर कैसे उनका विवाह नक्की होता है, वो सब उन्होंने डिस्क्राइब करके बताया था। तो मीन्स देवताओं में होता तो है कि भाई ये मेल है फीमेल है, लेकिन कॉन्शियसनेस जो है हमेशा वो आत्मा की रहती है। तो देहभान तो कॉमन है, सब में है, लेकिन द्वापर से हम में सिर्फ देहभान ही होता है, आत्मा की कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। और देवताओं में देहभान रहता है, लेकिन कॉन्शियसफुल्ली आत्मा की कॉन्शियस। ओम शांति। हाँ बिल्कुल तेजल दीदी, आपने बिल्कुल सही बोला। हाँ, नहीं, हम यही उसके लिए देवताओं के लिए देहबान में हम नहीं कर सकते। उस देहबान नहीं कह सकते है ना, देहबान देहबान नहीं हो उनको सकते। समझ आता है देहभान मेल नहीं, और फीमेल। बट हाँ हाँ वही, हाँ वो हाँ उनको दिखता जी है कि हाँ ये है, लेकिन कॉन्शियसनेस फुल्ली आत्मा की है। हाँ हाँ जी वही बोलते, हाँ वही है। हाँ जी। माना कि आकर्षण नहीं होता उनका उनको देह की तरफ, है ना। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मतलब उनको अभिमान नहीं, जैसे ना द्वापर में जाके जैसे आत्मा में काम विकार या ये चीजें देह को लेकर होता है, तो उनमें ये चीजें नहीं होती है। वो आत्माभिमानी स्थिति में काम तो करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि ये मेल है ये फीमेल है, इसकी उनको कॉन्शियस रहती है ना। अच्छा जी। ओम शांति। मैं थोड़ा बोल सकती हूँ उसके ऊपर। ओ हाँ, बाबा ब्रह्मा बाबा ही और दादियों भी किसी को देखे तो देह को नहीं देखते थे, आत्मा को ही देखती थी, क्योंकि बाबा उतना पक्का कराया था। तो वो संस्कार हम इधर से लेके जाते हैं ना, उधर स्वर्ग में ऐसे देह का बान भी नहीं रह सकता है, क्योंकि देह के तो भी वो आत्मा है, वही दृष्टि से देखता है, जिसको देहाभिमान नहीं कह सकता है, आत्माभिमानी कह सकता है। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा जी, बहुत बिल्कुल सही है। अभी टाइम हो गया है, अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और कॉल को समाप्त करेंगे। और कल का होमवर्क बहुत इस आज का मुरली में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्राह्मण स्वरूप की सर्वशक्तियां, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों का अनुभव करना, तीनों स्वरूप का अनुभव करना और चेक करना मेरे अंदर कहाँ तक इक्वालिटीज है, ब्राह्मण फरिश्ता और देवता, इक्वालिटी कहाँ तक मैंने अपनाया है वो चेक करेंगे। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। हम यही क्वेश्चन फिर से लेंगे बफर डे पर। तब तक सभी को ओम शांति, गुड नाइट। थैंक यू आप सबका।